हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज फिर से बुटीक से रिलेटेड एक नई वीडियो, नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत यूजफुल आपके लिए होने वाला है। तो आज का टॉपिक रहेगा कि होम बुटीक से रिलेटेड ही है आज का भी, कि होम बुटीक अगर हम खोल रहे हैं तो किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है खोलने से पहले। ठीक है, जरूरी बातें। तो बेसिक चीजें क्या क्या हमें आनी चाहिए होम बुटीक में, वो मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है। आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगी, वरना आप कमेंट कर देना। तो बेसिक चीजें हमें आपको आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए होम बुटीक ओपन करने से पहले। और क्या क्या सामान हमें चाहिए होता है उसका भी वीडियो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। तो कुछ जरूरी बातें होम बुटीक ओपन करने के लिए वो आज मैं आपको बताती हूँ। ये स्पेशली लेडीज के लिए है, क्योंकि ना कुछ लेडीज बाहर जाकर नहीं कर सकती हैं बुटीक, वो घर पे करती हैं। तो बस उन्हीं के बारे में थोड़े से टिप्स हैं जो फॉलो करने बहुत जरूरी होते हैं ताकि परेशानियां ना आए। तो होम बुटीक में क्या होता है कि हम सबसे पहले काम करते हैं, अपने घर का निपटाते हैं ना, बच्चे और बाकी घर वाले। घर का सारा काम वो हमारी ही जिम्मेदारी है। बुटीक हम कर रहे हैं, अगेन वो हमारी ही जिम्मेदारी है, उसको भी हमें ही मैनेज करना है, घर को भी हमें मैनेज करना है। तो मतलब क्या निकलता है कि टाइम हमारे पास कम है। ठीक है, अब अगर टाइम कम है तो हम ज्यादा काम नहीं कर सकते, है ना। अगर मान लो हमने टाइम कम है क्योंकि घर भी संभालना है साथ के साथ, और बहुत ज्यादा हमने काम ले लिया है, उसको टाइम पे पूरा नहीं कर पा रहे, तो हमारे कस्टमर टूट जाएंगे, दोबारा वो नहीं आएंगे, वो ट्रस्ट नहीं करेंगे अगर आपने उनको टाइम से सूट नहीं दिया और उन्हें ज्यादा ही जरूरत है। कुछ लोग समझ जाते, कुछ लोग नहीं समझते। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें घर का सारा काम करके हमें ये देखना है क्या हम 2 सूट खुद से कटिंग करके एक दिन में बना पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम खुद से कटिंग करके 2 सूट आराम से बना पा रहे हैं ना, तो फिर ठीक है, आप अपना बुटीक ओपन कर लो। क्योंकि ना अगर हम 2 सूट भी खुद से कटिंग करके नहीं बना पा रहे ना, तो फिर बुटीक चलाने का कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। और एक होती है कि भाई मास्टर को रख लेते हैं ना, कि हमारे पास टाइम कम है, मास्टर जी को रख लेंगे, तो मास्टर जी लेंगे आपके 25,000 से 30,000 मंथली। काम आए ना आए वो उनको लेना है, वो चाहे फ्री बैठे रहें, क्योंकि काम होता नहीं है, वो कहेंगे मैं क्या करूँ, कम है ही नहीं। तो उनके तो फिक्स है। तो मास्टर आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, खुद से कटिंग सीखनी है पहले बहुत अच्छी, और खुद ही करना है, क्योंकि मास्टर जी के पास जो पैसे जाएंगे ना, वो ही आपकी बचत होगी, और वो ही बोले जाएंगे, तो आपकी तो मेहनत मेहनत हो गई, क्या बचा? आपके पास कुछ नहीं बचने वाला। तो सबसे पहले खुद से बढ़िया कटिंग सीखनी है, बढ़िया काम सीखना है। 2 सूट खुद से ही ट्राई करो कि हम दिन के निकाल पा रहे हैं तो है फायदा। उससे ज्यादा हो पा रहा है वो भी ठीक है, ज्यादा करना है नहीं करना वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, आप एंड तक बने रहिएगा। तो ठीक है। और फिर अगर आपके पास है ना 2 सूट आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और फिर आपके पास ज्यादा काम आ रहा है, जैसे शादी का सीजन होता है, फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें हम लोग बहुत सारे सूट सिलवाते हैं, बच्चों के भी डिजाइन करवाते हैं। तो हमें क्या करना है, कारीगर रख लेना है। ओके, अगर हम खुद से कटिंग करके कारीगर से करवा लेंगे ना, उसमें भी फायदा है, क्योंकि काम ज्यादा आ रहा है, हम उसकी टेंशन ले रहे हैं। हम 2 सूट निकाल पा रहे हैं, सूट ले लिए हमने 10, फेस्टिवल है या फिर कोई भी शादी का सीजन है, और 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हमें उनको वो देना भी है। नहीं, इम्पॉसिबल है, हम नहीं कर सकते। क्या मिलेगा? सिर्फ टेंशन मिलेगी, रात की नींद उड़ाएंगे, है ना, चिड़चिड़ा दिमाग हो जाएगा, घर वालों को परेशान करेंगे। तो ये चीजें नहीं करनी है। अगर काम ज्यादा आ रहा है, समझदारी दिखानी है, कारीगर रख लेना है, कटिंग करके उसको देना है, आराम से मैनेज करना है ना, पजल नहीं होना है। आराम से हर चीज को सोच समझ के करना है। नहीं हो पा रहा है, शांति से आराम से बैठो, नोट डाउन कर लो चीजें कि भाई किसका सूट कब देना है, ऐसे मैनेज कर लो चीजों को ना, उससे परेशानी नहीं होगी। परेशानी देखो, टेंशन लेने से क्या होगा, जितना कमाएंगे ना वही डॉक्टर की लाइन में लग के वहीं पे कर देंगे, उससे ज्यादा मेंटल हेल्थ खराब होगी, वो अलग है। तो परेशानी नहीं, बर्डन नहीं लेना, आराम से हमें काम करना है, मस्त रह के काम करना है, क्योंकि जिंदगी को और काम को हमें बोझ नहीं समझना है, आराम से वो काम करना है। और दूसरा क्या होता है कि देखो, स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ती है, स्टार्टिंग में शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, और बाद में जब बुटीक हमारा अच्छे से रन करने लग जाते हैं ना, तो फिर टेंशन नहीं होती है। लेकिन स्टार्टिंग में पेशेंस बनाए रखना है, और तब ही हमें काम करना है। और दूसरा क्या होता है कि हमें ना अ, एक चीज बहुत अच्छी आनी चाहिए, हमें कस्टमर को फिटिंग अच्छी देनी है। ठीक है, डिजाइन तो बदलते रहते हैं, ठीक है, फिटिंग अच्छी होगी ना, वो कस्टमर आपके पास दोबारा जरूर आएगा। और किसी भी कस्टमर को आपको ऐसे करके नहीं भेजना है कि भाई वो दोबारा आए ना, उसके ऐसा काम नहीं करना। अगर कोई दोबारा आपके पास आ रहा है ना कि कपड़े में थोड़ा सा टाइट या लूज हो गई है उसकी फिटिंग,
तो उसको आराम से कर देना है, उसमें मना नहीं करना है, क्योंकि देखो उन्होंने भी पे किया उस चीज के लिए कि उनका सूट अच्छा बने या उनकी ड्रेस अच्छी बने, तो हमें पेशेंस रखना है और वो ठीक हमें करके देना, उनके फिटिंग का हमें वो करके देना है। और करके दोगे ना तो ये बिल्कुल 100% लिखो, आगे देख लो, वो दोबारा जरूर आपके पास आएगा। और ये ठीक करना भी आपकी ही जिम्मेदारी होता है, बनता है कि उनको फिटिंग का वो सूट आए। तो देखो फिटिंग है जो हमेशा ही हमें ठीक करके देनी है। अगर आपसे थोड़ी बहुत भी कटिंग में गड़बड़ या स्टिचिंग में हो रही है तो उसको पहले सीख लो, बहुत जरूरी बात है। और डिजाइन, डिजाइन का क्या है, आज प्लाजो चल रहे हैं, कभी शरारा चल रहा है, नायरा कट चल रहा है, डिजाइन बदलते रहेंगे, तो वो भी हमें सीखते ही रहना है। लेकिन फिटिंग ऐसा है कि परफेक्ट आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, हमें अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखना है कस्टमर के साथ। जैसे वो आते हैं ना, हम उनका वेलकम करते हैं, ऐसे ही हमें उन्हें विदा भी करना है। ये नहीं है कि सूट उन्होंने हमें दे दिया, मेजरमेंट हमने ले लिया और जा रही है तो जाए, सी ऑफ नहीं, सी ऑफ भी उन्हें नहीं करना, ऐसे नहीं करना है। अच्छे से स्माइल के साथ अच्छा बिहेव करना है, अच्छे से उनकी बातें सुननी है, ठीक है। जो कुछ भी वो डिजाइन वगैरह बता रहे हैं, अगर वो पजल हो रहे हैं तो फिर उन्हें समझाना भी है। कोई डिजाइन नहीं समझ आ रहा है, उन पर कैसा लगेगा, वो सभी उन्हें बताना है। ये तो हो गया कस्टमर का हैंडल कैसे करना है, वो हमें खुद को ही करना है, वो आना चाहिए। अब रूड बिहेव करोगे तो नहीं आता भाई कस्टमर, हम भी नहीं जाते ऐसे लोगों के पास जो बिहेवियर रूड करते हैं, जिनको सिर्फ पैसे पैसे से मतलब होते, तो हम क्यों जाएंगे, है ना। बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और सिर्फ इसी काम में नहीं, बिहेवियर हमारा वैसे भी सबके साथ अच्छा ही होना चाहिए, ओके। और दूसरा, एक आपको ना मार्केट की नॉलेज आपको जरूर रखनी है, और अप टू डेट आपको रहना है डिजाइन के साथ भी। हर चीज की आपको नॉलेज देखो रखनी पड़ेगी, अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा मार्केट के साथ। वो कैसे, अब देखो कुछ ऐसे हमारे पास कस्टमर्स आएंगे जिनको कि खुद से ही नॉलेज होती है, वो पहले से ही अपना माइंड सेट करके आते हैं कि उन्हें क्या बनवाना है, कौन सी लेस उन्हें कहाँ लगवानी है, कैसा उन्हें नेक बनाना है, वो सब कुछ आपको बताएंगे और आपको वैसे ही बना के देना है। इसमें कोई कंफ्यूजन देखो होगा ही नहीं। कुछ कस्टमर्स आपके पास ऐसे भी आएंगे जो घर से सोच के आएंगे कि हम बुटीक पे जाके ही डिजाइन देखेंगे, मैम से हम डिजाइन पूछेंगे, और वही हमें वही हमें सजेस्ट करेंगे कि हम पर क्या कैसा अच्छा लगेगा। तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है, और आपको उन्हें सेटिस्फाई करना होगा कि उन पर कैसी ड्रेस अच्छी लगेगी, या कौन सा ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, कौन सा फैब्रिक पे कौन सा फैब्रिक कॉम्बिनेशन बनेगा, कलर कॉम्बिनेशन कैसा अच्छा लगेगा, ये सब भी आपको उन्हें बताना होगा। क्योंकि जब आप उन्हें बताओगे ना तो वो सेटिस्फाई होंगे, उनकी अच्छी ड्रेस बनेंगी, और नेक्स्ट टाइम भी वो जरूर पड़ेगी ना, वो आपके पास जरूर आएंगे, ठीक है। तो नॉलेज आपको जरूर रखनी है, मार्केट की अप टू डेट अपने आप को रखना है, क्या क्या चीज ट्रेंड में चली हुई है, और अगर नई चीजें चल पड़ी है ना तो उस चीज को सीखते रहना है, चाहे अपना ही बना लो। नई चीजों को सीखना जरूर है, और ट्राई अपने पे ही करना, दूसरों के पे ट्राई नहीं करना। एक बार बना लोगे, दो बार बना लोगे, वही चीज आप सीख भी जाओगे, क्योंकि एक दो बार बनाने में सबको वो टिप्स पे सारी चीजें हो ही जाती हैं, ओके। एक रेट लिस्ट भी आपको पहले से ही बना के रखनी है, जो कि कहीं लगा लेना, कहीं भी अपनी वॉल पे या टेबल पे, जो कस्टमर आए तो वो खुद से ही देख ले। और या फिर ऐसा होगी, जो चीज़ आज वो सिलवाने आए हैं उससे अलग भी वो सारे ही पढ़ ले, उन्हें घर से ही आइडिया हो जाए उतने में सिलते हैं, तो रेट लिस्ट बना लेना। और अगर आप बुटीक आपने ओपन किया है और रेट लिस्ट आपने बना ली है, तो ऐसा करना है कि अपने एरिया का प्राइस पता करके ड्रेसेस का जो भी है उनसे थोड़ा सा कम रख लेना स्टार्टिंग में, ठीक है। क्योंकि जहाँ कम रेट होते हैं ना, वहाँ देखो लोग जाते ही हैं। स्टार्टिंग में कम रख लेना, बाद में जब आपको बुटीक अच्छे से रन करे तो रेट लिस्ट अपनी चेंज भी आप कर सकते हो अपने एरिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एरिया की ना रेट लिस्ट अलग होती है। कहीं तो सिंपल सूट सिलता है 150 रुपये में भी, और वही सिंपल सूट कहीं सिलता है 600 रुपये में भी। तो एरिया वाइज ये सब होता है, तो अपने एरिया का पहले चेक कर लेना रेट लिस्ट क्या है, उससे थोड़ा सा कम आप अपना रख सकते हो स्टार्टिंग के लिए, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, ओके। और दूसरा क्या होता है, एक बिल बुक बनवा लेना, बिल बुक भी जरूरी होती है, जिसमें कि पहले तो नेम वगैरह सब होता है आपका, दिखाऊंगी मैं आपको। और फिर जिस चीज का भी आप मेजरमेंट लोगे ना, वो सब चीजें वहां लिखे होंगे, आपको सिर्फ उसके सामने वो लिखना होगा, वो सब ऐड करवा देना जो भी मेजरमेंट के लिए करते होते हैं, जैसे चेस्ट का हो गया, स्लीव्स का हो गया, पैंट बनेगी, बॉटम हो रही, वो सब उसमें ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये हो गई है बुटीक के लिए कुछ जरूरी बातें, और जिसने ओपन नहीं किया है वही जल्दी से अपना बुटीक ओपन कर लो, और अच्छे से मैनेज कर लेना। धीरे धीरे सब सीख जाते हैं, स्टार्टिंग में देखो नहीं आता है कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। लेकिन हाँ, एक ज़रूरी बात मैं आपको बताती हूँ, आपको पेशेंस बनाए रखना है,
कस्टमर के साथ भी अगर कस्टमर स्टार्टिंग में नहीं आ रहे हैं तभी आपको पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि एकदम से कोई भी चीज़ नहीं हो पाती है। मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है वो वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। तो मार्केटिंग ज़रूर करनी है आपको, सोशल मीडिया का यूज़ ज़रूर करना है और जल्दी से आपका बुटीक चल पड़ेगा। बस थोड़ा पेशेंस रखना कि 3-4 महीने 4-5 महीने काम जमा और सबको आपकी पसंद आई फिटिंग, तो कस्टमर कहीं नहीं जाने वाले, आप ही के पास आएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।